तो शादी करना वो फ्रॉड है, वो गुंडा से आई है। अच्छा। कितने लोगों को भरमा रही है समझ में नहीं आ रहा है। लड़के कहीं प्यार मोहब्बत कर रहे हैं तो अपने माँ बाप से बोल देते हैं, पिताजी चाहे माताजी हम उसी से शादी करेंगे, तो माँ बाप भी राजी होकर के शादी कर देते हैं। इन लोगों ने क्यों नहीं कहा? साथियों, इस समय हम उपेंद्र लाल यादव घर पे हैं, उनके पिताजी हैं। इस समय एक बयान आ रहा है, तनु सिंह के नाम है, वो उपेंद्र लाल यादव की पत्नी कह रही है। जब हम शादी नहीं किए हैं तो हम कैसे उसको पत्नी मान लें कि उपेंद्र लाल की पत्नी है? शादी किए होते तो मैं मानते। अभी एक छोटे लड़के की मैं शादी किया हूँ, उसका एक लड़का भी है, दो साल हुआ शादी किए हुए, उसको मैं बहू मानता हूँ, उसको अपना पोता मानता हूँ जो उसका लड़का हुआ है। उसको मैं कैसे मानूं कि वो हमारी बहू है, हमारी लड़के की पत्नी है? वो कह रहे हैं कि लव मैरिज हम लोगों ने किया शीतला मंदिर में। तो शीतला मंदिर में तो इतना सब वो प्रूफ रखी है, और वो शादी का प्रूफ क्यों नहीं रखी है? कौन लोग वहाँ गए थे? आखिर लव मैरिज किए तो माँ बाप को क्यों नहीं बुलाए? माँ बाप से क्यों नहीं पूछे कि हाँ हम लव मैरिज किए हैं, हम शादी करना चाहते हैं? आजकल तो ये भी हो रहा है, लड़के कहीं प्यार मोहब्बत कर रहे हैं तो अपने माँ बाप से बोल देते हैं कि भैया पिताजी चाहे माताजी हम उसी से शादी करेंगे, तो माँ बाप भी राजी होकर के शादी कर देते हैं। इन लोगों ने क्यों नहीं कहा? वो अपने माँ बाप से क्यों नहीं कही? तो शादी करना वो फ्रॉड है, वो गुंडा से आई है। अच्छा। कितने लोगों को भरमा रही है समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग को ये भी एक फोटो वीडियो दिखा रही है कि आप लोग केक काटने के लिए वहाँ उनके घर पे गए। देखिए, केक काटने के लिए हमारा लड़का जो है भाई मऊ रहता था, वो बोला कि हमारे चाहे उसका फ्रेंड है चाहे कोई भी है, उसके लड़के का बर्थडे है। अच्छा। आप लोगों को चलना है, तो हम लोग गए। वो भी हम नहीं जा रहे थे। अच्छा। हमको जबरदस्ती ले गया। कौन जबरदस्ती लेकर? वही हमारा लड़का ले गया कि नहीं पापा चलिए, आप भी चलिए। तो हम गए। तो हम जाने का मतलब क्या, हम उसको अपना बहू मान लें? हम तो ऐसे बहू नहीं मानेंगे। जब तक हम शादी नहीं करेंगे, चाहे कोर्ट में करो चाहे मंदिर में करो, तभी हम बहू मानेंगे। अब कोई चाहे जबरदस्ती से बहू मनवा लेना तो हम नहीं मानेंगे। क्या वो घर पे भी आया जाया करती थी का? भाई तो हमारे घर तो बहुत लड़कियां आती जाती हैं। अभी वो मर गया था तो हम लोगों से ज्यादा वो लड़की रो रही थी। वो मनीषा नाम की लड़की है, वो हम लोगों से ज्यादा रो रही थी। अच्छा। बनारस भी गई थी मिलने के लिए, बनारस भी गई थी, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग गए थे, सब लोग हमसे मिले। ये गई थी तो हमसे क्यों नहीं मिली? वो तो कह रही थी कि ये लोग छुप गए, हमको देखा पैसा लेकर मैं गई थी। उसके डर से हम लोग छुप गए। क्यों? उसका डर हम लोगों को है, इसलिए हम लोग छुप गए। तो हम लोगों को ढूंढी क्यों नहीं? हम छुप गए तो 2 दिन रुकती, वहाँ 3 दिन रुकती, क्योंकि वो शादी की है ना। 2 दिन 3 दिन रुकती, वो रुक करके और हमको ढूंढती। मान लीजिए मैं घर भी आ जाता तो जैसे मैं भीख मांग करके अपने लड़के का इलाज किया हूँ, वो भी भीख मांग करके करती। बताइए, उसको करना चाहिए ना, क्योंकि उसका पति है ना। वो कह रही थी पैसा लेकर मैं गया था। ठीक है, पैसा लेकर गई थी, चाहे कुछ भी लेकर गई थी, हम मानता हूँ, लेकिन उसको रुक करके वहाँ रुकना चाहिए ना, अपने पति का देखभाल करना चाहिए ना। क्या सच्चाई है कि वो यहाँ आई थी मिलने के लिए, जनाजे के पास कह रहे थे कि हम लोग गए थे, मेरे बेटी से भी मुलाकात नहीं कराने? ऐसा है, देखिए हम उसकी बेटी और उसको हम नहीं देखे जनाजे में। हमारा तो दिमाग ऐसे खराब था, हमारा तो दिमाग ऐसे ही खराब था। हम किसी को नहीं देखा, कौन आया कौन गया। जो हमसे मिला हम उसी को जानते हैं कि वो फला आदमी आया था, फला लेडीज आई थी। अभी 2 लड़कियां और आई थी वहाँ पे, इनके बारे में भी बता रही थी। तो हम उन लड़कियों को जानता हूँ। इसको जब हमसे नहीं मिली तो हम इसको क्या जानता हूँ कि कौन आया कौन नहीं आया? जो हमसे मिलेगा उसी को ना हम जानेंगे। उपेंद्र लाल यादव मतलब कहाँ ज्यादा रहते थे, घर पे कि वहाँ? अब तो वो स्टूडियो में रहता था। जब वो तो स्टूडियो में रहता था। अब हम लोगों से स्टूडियो में बताता था कहाँ रहता था। हम तो कब आते थे घर, कब आते थे? घर तो भाई आता था तो रुकता ही नहीं था। अच्छा। स्टूडियो में हमको गाना गाना है, चले जाते थे। तो यही सब कहानी है।
अच्छा, उनको मतलब जो गाना गाते थे उसे कुछ पैसा उसे आप लोग को मिला? ऐसा है कि पैसे तो हम लोग मांगते थे लेकिन वो नहीं देता था। बोलता था कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा। ये वीडियो कराने में लग गया, वो वीडियो कराने में लग गया। हमने कहा चल भाई ठीक है, हम भी कमाते थे भाई, 10 रुपया इधर उधर से कमा लेते थे, तो चलो उसको ज़्यादा हम टार्चर नहीं करते थे कि भाई ये अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, चलो आगे निकलेगा तो देगा। अब उसको कमाने का चांस आया था, अब उसको कमाने का चांस आया था तो ये दशा हो गई। 10 महीने से मतलब वो रेगुलर घर आता जाता रहता था। अच्छा। 10 महीने जब उसका साथ छोड़ा है। अच्छा, तनु सिंह का। हाँ, तनु सिंह का। अच्छा, क्या बात आ गया कि साथ छोड़ दिए? कोई लफड़ा हो गया था क्या? अब वो लफड़ा उन लोगों का हमको क्या मालूम है। अच्छा। अब मान लीजिए हम नहीं, घर नहीं उपेंद्र आकर बताते थे कि झगड़ा कर लिए हैं या क्या? हमसे नहीं न बताता था। अच्छा, आपसे नहीं? हमसे नहीं न बताएगा कोई बात, हमसे तो कुछ नहीं बोलता था। अच्छा, ये चीज है कि जो लड़की है परी नाम का, जो बेटी है, एक मासूम बेटी है, वो बेटी का ये भी एक जिक्र हो रहा है कि आप लोग के पास रही है, दादा दादी कह रही थी। भाई देखिए, हम तो कोई बिल्कुल सिविल कास्ट का लड़का है उसको भी खिला लेता हूँ, उसको भी गोद में उठा लेता हूँ। तो हमको अब इधर राजभर बस्ती है, उधर भी चले जाते हैं तो हमको बाबा कहते हैं सब, कोई चाचा कहता है, सब लोग कहते हैं। तो अब हम सबको अपना नाती ही मानता जाऊं। अगर वो आती है, उनके बर्थडे में आप गए हैं, केक काटे हैं, अगर आती है वो बिटिया परी नाम की, तो क्या करेंगे? तो आप लोग के पास क्या आप लगाव है कि? ऐसा है कि लगाव किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, वो हमारी बहू थी तो हमारे घर आती रहती।